ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मुंबई में करोड़ों की लैम्बोर्गिनी हादसे का शिकार हो गई। तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी डिवाइडर से जा टकराई, जिसके परखच्चे उड़ गए। रफ्तार का कहर मुंबई के कोस्टल रोड पर दिखा। भगवा रंग की लैम्बोर्गिनी के ड्राइवर ने कोस्टल रोड को रेसिंग ट्रैक बना लिया। ड्राइवर ने इतने खतरनाक तरीके से लैम्बोर्गिनी दौड़ाई कि लैम्बोर्गिनी डिवाइडर से टकराकर कई बार घूम गई। इस हादसे में लैम्बोर्गिनी ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन लैम्बोर्गिनी के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने अब लैम्बोर्गिनी चला रहे व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक होटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब रात के वक्त एक ट्रक अनियंत्रित होकर होटल के मुख्य गेट में घुस गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। हादसे के वक्त सामान से लदे ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ट्रक ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर सका और पूरा का पूरा ट्रक होटल के मुख्य गेट में समा गया। वो तो गनीमत रही कि अंदर की दीवार से टकराने के बाद ट्रक रुक गया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि होटल के बाहर मौजूद एक कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गए, वही ट्रक ड्राइवर अंदर ही फंस गया। ऐसे में लोगों ने ट्रक के एक हिस्से को तोड़कर ड्राइवर को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जहरीले सांप को पकड़ने गया युवक उससे खेलने लगा। सांप को पकड़कर दूर ले जाने की जगह वो उसे अपने गले में लटकाए घूम रहा था। कुछ देर तक चले इस खतरनाक खेल में उस लड़के ने अपनी जान गंवा दी। सांप को पकड़ते हुए वो हीरोगिरी पर उतर आया था। एक उचित दूरी पर खड़े लोग वीडियो बना रहे थे और ये लड़का सांप को खुद से लपेटकर अपनी जान खतरे में डाल रहा था। अपना खेल दिखाने के बाद जैसे ही उसने सांप को बोरी में डालना चाहा, उसे उसने काट लिया। सांप का जहर शरीर में फैलने की वजह से इस लड़के की मौत हो गई। इससे पहले इस लड़के ने सांप को कमतर समझने की कोशिश की थी, जिसकी सजा उसे मिल गई। इसी तरह मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हुई थी। उसने भी सांप को पकड़ते वक्त लापरवाही की थी। वहां भी मौका पाते ही सांप ने डसा था। जरा सोचिए कि आप अपनी कार में बैठे हैं और उसके कुछ ही देर बाद आपको ये पता चले कि आपकी कार में तो अजगर है, तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के बाराबांकी में रहने वाले नागेंद्र प्रताप सिंह के साथ। कार में दिक्कत शुरू होने के बाद जब नागेंद्र ने बोनट खोला तो 7 फीट लंबा अजगर उसके अंदर बैठा हुआ था। इस अजगर को देखने के बाद इस शख्स का क्या हाल हुआ वो आप आसानी से समझ सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट किया, मैं कार्यक्रम में निजी कार्यक्रम में जा रहा था तो स्टार्ट किया तो गाड़ी में वाइब्रेशन हुआ। जब वाइब्रेशन हुआ तो मैंने बोनट खोल के देखा गाड़ी का, तो गाड़ी में अजगर सांप था। तो मैंने वन विभाग को सूचना दिया। वन विभाग वाले आए और सांप को पकड़ के, अजगर सांप को पकड़ के लेके ये जंगल में छोड़ दिया। ये घटना बाराबांकी के सिरौली गौसपुर की है। कार में अजगर निकलने के बाद आसपास के लोग भी डरे हुए हैं। यूपी के बस्ती में एक अजगर ने लोगों को खूब छकाया। इस अजगर को पकड़ने में लोगों के पसीने छूट गए। अजगर की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा, क्योंकि मकान में घुसे अजगर को जैसे ही बाहर निकाला गया वो सड़क पर इधर उधर भागने लगा, जिससे बचने के लिए लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। कई लोग तो अपनी बाइक और साइकिल छोड़कर वहां से दूर हट गए। दरअसल ये अजगर एक मकान में घुस गया था। कुछ लोगों ने काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला, लेकिन मकान से बाहर आते ही ये अजगर फिर बेकाबू हो गया, जिससे लोग डर गए और वहां से भागने लगे। बाद में लोगों ने किसी तरह उसे पकड़ा और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। भुवनेश्वर की इन्फो सिटी में 2 हाथी रिहायशी इलाके में जा पहुंचे और उत्पात मचा दिया। हाथियों को देखकर बुजुर्ग महिला भागी और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। कुछ सेकंड में जंगली हाथी कॉलोनी में दाखिल हो गए। तस्वीरें भुवनेश्वर के इन्फो सिटी में गणे विहार की हैं। हाथियों ने कॉलोनी में घर को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद लोग खौफज़दा हैं। ये हाथी चंदका के जंगल से यहां आए थे।
कुछ घंटे पहले ऐसी ही तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार से भी आई, जहां बिशनपुर और जमलापुर कला गांव में 7 हाथियों का झुंड पहुंच गया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हाथियों के इलाके में आने से दहशत का माहौल है। लोग घरों से निकलने में घबरा रहे हैं। खबरें कि हाथियों ने खेतों में फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश के बाद आए पानी में एक कार बहने लगी। उस कार के अंदर कुछ लोग भी बैठे हुए थे जो खुद को बचाने की गुहार लगा रहे थे। पानी ने उनकी गाड़ी को रिवर्स गियर में बहाना शुरू कर दिया। आगे की तरफ झुकी हुई कार बह रही थी और अंदर बैठे लोग चीख रहे थे। आखिरकार जब एक जगह कार रुकी तो आसपास के लोग रेस्क्यू के लिए दौड़े। खोलियो! सबसे पहले कार को पकड़कर अंदर बैठे लोगों को खिड़की और दरवाजा खोलकर एक एक कर बाहर निकाला गया। यहाँ कार को पानी से बाहर निकालने की भी चुनौती थी। इसके लिए लोगों ने रस्सी बांधकर एक तरफ से कार को कंट्रोल किया, दूसरी तरफ कुछ लोग मिलकर कार को पानी से बाहर निकाल रहे थे। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। यहाँ नर्मदा नदी के घाट पर एक मेला लगा है और इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। तंत्र मंत्र की चाल, बेसुध, बेखबर, अलग दुनिया जैसी तस्वीर। यहाँ पारलौकिक शक्तियों से पारलौकिक बाधाएं दूर करने का दावा किया जाता है। कोई इन तस्वीरों को देखकर डर जाए, लेकिन तमाम लोगों के लिए ये आस्था का विषय है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के देवास जिले के नर्मदा घाट की है। यहाँ हर साल भूतों का मेला लगता है। ये मेला 14 की रात में अमावस्या की सुबह तक चलता है। उसी मेले में झूमते, चहकते, अलग धुन में मगन लोगों की दुनिया सजती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहाँ जब एक पिता ने अपने बेटे को आईफोन दिलाने से मना कर दिया तो उसने खुदकुशी कर ली। 19 सितंबर को जब आईफोन का 17 वर्जन लॉन्च हुआ था तो देश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह कतार लग गई थी। विशाखापट्टनम का रहने वाला साई मारुति केविन भी आईफोन खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे मना कर दिया। अब बताया जा रहा है कि पिता के मना करने के बाद साई ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अपने पिता से बेहद गुस्सा था। साई की उम्र 26 साल की थी। वो हैदराबाद के फिल्म उद्योग में भी काम कर चुका था और कुछ दिन पहले ही घर लौटा था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के यमुनानगर में बदमाश ने एक घर के बाहर फायरिंग कर दी, लेकिन जब यह बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आया तो इसको अच्छे से सबक सिखाया गया। यमुनानगर की पुलिस इस बदमाश को उसी घर के बाहर लेकर पहुंची जहां इसने 30 लाख रुपए की रंगदारी के लिए 13 सितंबर की रात को फायरिंग की थी। इस बदमाश के पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और एक हाथ में जंजीर बंधी हुई थी। पुलिस वालों ने इसे इसी हालात में नीचे उतारा और ये रेंगते हुए उस घर के बाहर तक गया जहां इसने गोली चलाई थी। दरअसल पुलिस इसे निशानदेही के लिए इस घर के बाहर लेकर पहुंची थी। जांच में पता चला कि 2 बदमाशों ने विदेश में बैठे गैंगस्टर वेंकट गर्ग के कहने पर फायरिंग की थी। इस मामले में साहिल नाम का ये बदमाश तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। यूपी के गाजियाबाद में फल बेचने वाले की घिनौनी करतूत सामने आई। गली मोहल्लों में घूम घूम कर फल बेचने वाले ने 7 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत की। सीसीटीवी फुटेज में नजर आया कि केला बेचने वाले शैतान ने बहाने से बच्ची को अपने पास बुलाया और फिर उसके साथ घिनौनी हरकतें करने लगा। बच्ची ने जब इरादे भांप लिए तो वो घर में घुस गई, जिसके बाद ये ठेला लेकर यहाँ से चला गया। जब लोगों ने सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस फल वाले की हरकत देखी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। 21 सितंबर को जब दोबारा ये केले वाला मोहल्ले में आया तो लोगों ने सड़क पर गिराकर इसकी पिटाई की। गुस्साए लोगों ने शैतान के कपड़े भी फाड़ दिए, जिसका वीडियो सामने आया। जांच में पता चला कि केला बेचने वाले का नाम नौशाद है। फिलहाल पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। गाजियाबाद में एक युवक ने मदद करने वालों को ही मार डाला, जिसके पैसे से $47,000 बनाए उसे ही रास्ते से हटा दिया। उसे लगा पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिस चचेरे भाई को फिल्म दिखाने के लिए बाइक पर बैठाकर ले गया उसे ही मार डाला। जो इनका चचेरा भाई है जिसका नाम युवराज, वही इन्हें
अपने साथ 16 सितंबर को रात्रि में बाइक पर बैठा करके ले गया था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी इस मासूम के पिता यानी अपने चाचा से 3 लाख रुपए उधार लिया था और उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर दिया था। मृतक के पिताजी हैं, वो उनके उस पैसे को लौटाने हेतु इसके ऊपर लगातार दबाव बना रहे थे। उधार लिया हुआ पैसा देना ना पड़े, इसके लिए उसने साजिश रची और अपने चचेरे भाई को फिल्म दिखाने दिल्ली ले गया और वहीं पर एक पार्क में गला दबाकर मार दिया। आरोपी को पैसे का लालच हो गया था, जबकि बताया जा रहा है कि इसके अकाउंट में निवेश से कमाए गए $47,000 थे, लेकिन धोखेबाजी और लालच में इसने रिश्तों का गला घोट दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक लड़की ने ऐसी खौफनाक साजिश रची कि उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। अब पुलिस ने स्वाति नाम की इस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है। स्वाति और मनोज एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे, जिसके चलते स्वाति ने घर वालों की हत्या की साजिश रची। उसने खाने में नींद की गोलियां मिला दी, लेकिन जब घर वालों को कुछ नहीं हुआ तो स्वाति ने इससे भी खौफनाक प्लान तैयार कर दिया। स्वाति के प्लान के मुताबिक मनोज ने अपने भाई मंजीत के साथ मिलकर योगेश नाम के युवक की हत्या कर दी और हत्या के बाद योगेश के फोन से ही पुलिस को कॉल करके बताया शोभराज, गौरव और कपिल उसकी हत्या करना चाहते हैं। योगेश गांव का ही रहने वाला था और इन लोगों ने योगेश की हत्या इस वजह से की ताकि आसानी से इसका इल्जाम स्वाति के परिवार वालों पर लगाया जा सके। इसके बाद पुलिस ने शोभराज, गौरव और कपिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शोभराज स्वाति के पिता हैं, जबकि गौरव और कपिल उसके भाई। इन्हें भी नहीं पता था कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। इस बीच पुलिस की मनोज और मंजीत के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद इन्होंने योगेश की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और स्वाति की पूरी साजिश बेनकाब हो गई। पुलिस की पूछताछ में स्वाति ने बताया कि उसने क्राइम सीरियल देखकर ऐसी साजिश रची थी। राजस्थान के 12 जिले में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन फिर भी लुटेरे पुलिस की पकड़ से अभी बाहर हैं। क्योंकि 5 लुटेरे चेहरे पर नकाब और मुखौटा लगाकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। चाकू की नोक पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों के पहले हाथ पैर बांध दिए और फिर मुंह पर टेप लगा दिया, जिससे वो चिल्ला न सके। घटना राजस्थान के 12 जिले के अंता की है। पेट्रोल पर एक लुटेरा आसपास की गतिविधि पर नजर रखे हुए था। बाकी 4 लुटेरों ने ऑफिस में रखी अलमारी का ताला तोड़कर करीब 75,000 रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। मुंबई के वीपी रोड पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता और पुलिस वाले एक दूसरे से ही भिड़ गए। शिकायतकर्ता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, जिसके बाद महिला उपनिरीक्षक भड़क गईं। महिला उपनिरीक्षक दुर्गा खरडे ने अपनी वर्दी में लगी नेम प्लेट उतारी और शिकायतकर्ता को फेंक कर मारी। नेम प्लेट फेंककर मारने के बाद तो हंगामा और बढ़ गया। अगर वो पॉइंटेड चीज अगर इनकी आंख में लग जाता, इनकी आंख फूट जाती, तो इसके लिए मुंबई पुलिस ही जिम्मेदार होती। विवाद 2 पक्षों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर था। पुलिस दोनों पक्षों को थाने लेकर आई थी, जहां योगेश करांडे नाम का शख्स वीडियो बनाकर पुलिस पर पैसे दिलाने का दबाव बनाने लगा, जिससे गुस्साई महिला उपनिरीक्षक ने अपने नेम प्लेट उतारा और फेंक कर मारा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से बड़े हादसे की खबर है। यहाँ प्लास्टिक शीट प्रिंट करने की फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में भारी नुकसान हुआ है। जब आग लगी तब फैक्ट्री में काफी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे थे। अचानक से कुछ ही मिनटों में आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। गनीमत ये रही कि कर्मचारियों को सही समय पर सुरक्षित निकाल लिया गया। आग इतनी विकराल थी कि 2-3 किलोमीटर तक धुएं का गुबार नजर आया। लोगों ने सांस लेने में दिक्कत की शिकायत की। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। धुएं की वजह से ऑपरेशन में परेशानी हुई। ये घटना हापुड़ के धौलाना इलाके की है, जहां प्लास्टिक शीट प्रिंट करने की फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। तिरुमला तिरुपति मंदिर में भक्तों के दान को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के सदस्य भानु प्रकाश रेड्डी ने ये आरोप लगाया कि YSRCP सरकार में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा चुराए गए। इस संबंध में भानु प्रकाश रेड्डी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में TTD यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के तमाम कर्मचारी दान किए गए पैसों की गिनती करते दिखाई दिए। वहीं इस दौरान एक कर्मचारी चुपके से रुपयों का एक बंडल छिपाता नजर आया। चोरी करते दिखे व्यक्ति का नाम रवि कुमार बताया जा रहा है, जो कि YSRCP सरकार में TTD कर्मचारी था।
इस वीडियो के आधार पर टीटीडी सदस्य भानुप्रकाश रेड्डी ने आरोप लगाया कि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी सरकार में 100 करोड़ से ज्यादा की लूट की गई और लूट में कई नेता और अधिकारी शामिल थे। भानुप्रकाश रेड्डी ने बताया कि इस संबंध में हाईकोर्ट में केस दाखिल किया गया है और हाईकोर्ट ने सीआईडी को जांच सौंपी है और कोर्ट ने 1 महीने में सीलबंद रिपोर्ट सौंपने को कहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वो उस शख्स पर गुस्साए हुए नजर आ रहे हैं जो उनके भाषण के दौरान कार्यक्रम छोड़कर बाहर जा रहा था। कार्यक्रम का आयोजन मैसूर में हुआ था और इसी दौरान सीएम सिद्धरामैया आपाक हो बैठे। स्नेहितरे ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವನು ಯಾರವನು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಅದು ಬಿಟ್ಬೇಡ್ರಿ ಕಳಿಸ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನೀವು। इससे पहले भी सिद्धरामैया के कुछ वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें वो गुस्से में नजर आए थे। नवरात्र की शुरुआत होते ही राजधानी दिल्ली में मीट मछली की बिक्री पर रोक की मांग शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को चिट्ठी लिखी, लेकिन इस पर जवाब आने से पहले ही तरविंदर सिंह मारवा अपने कार्यकर्ताओं के साथ भोगल इलाके में पहुंचे और मीट की दुकानों को बंद करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं तरविंदर मारवा, उनको आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं और लगातार जो मीट की दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं जो मीट की दुकानें हैं उन पर लगातार ताला डलवा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी दी कि अगर अगले 9 दिन दुकानें खुली तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बार बार चक्कर लगाएंगे कि कोई दुकान खुली तो दुकान खुली नहीं खोलेंगे ना, नहीं खोलेंगे, नहीं उसका इलाज है। मीट की दुकानों को जबरन बंद करवाने से दुकानदार भावुक नजर आए। माँ बाप नहीं है, बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, सब है, सबकी शादी ब्याह सब देखना पड़ता है, सब चीज कारोबार तो ही चलती है। अब कारोबार बंद हो जाएगा 9 दिन के लिए, तब देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन विपक्ष के कई नेता इस फैसले को लेकर बीजेपी पर हमलावर दिखे और इसे बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। पीएम मोदी आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे। आज नवरात्र के पहले दिन उन्होंने त्रिपुरा के उदयपुर में माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर के विकास कार्य का उद्घाटन किया। माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर नगर में स्थित 51 प्राचीन शक्तिपीठों में से एक है। 524 साल पुराने इस मंदिर को लोग त्रिपुरेश्वरी मंदिर या माता बाड़ी के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि यहीं देवी सती का दाहिना चरण भाग भगवान शिव के तांडव के समय गिरा था। पीएम मोदी जब यहाँ पहुँचे वो भी भक्ति में लीन नजर आए। यहाँ उन्होंने जलाभिषेक किया, पुष्प अर्पित किए। इसके बाद पीएम मोदी ने मंदिर के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि प्रसाद योजना के तहत 52 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का भव्य पुनर्विकास किया गया है, जिससे ये धाम आस्था के साथ साथ पर्यटन का भी केंद्र बनेगा। उत्तराखंड एसएसएससी पेपर लीक मामले में धामी सरकार घिर गई है। मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और पेपर लीक मामले में सरकार से जवाब मांगा। शर्म करो, शर्म करो। धामी सरकार का पुतला दहन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से तुरंत परीक्षा रद्द करने की मांग की और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा। 21 सितंबर को यूके एसएसएससी की स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी, लेकिन कुछ प्रश्न पत्रों के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे, जिससे हड़कंप मच गया। गुजरात के पोरबंदर में एक जहाज में भीषण आग लग गई। जामनगर की HRM एंड सन्स कंपनी का ये जहाज सोमालिया जा रहा था और पोरबंदर की सुभाष नगर जेट्टी पर लंगर डाले हुए था। आग की जानकारी के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग बुझने के बजाय और तेजी से भड़की, जिसके बाद जहाज को तट से 1 किलोमीटर दूर समंदर के बीच ले जाया गया। जहाज में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की वजह से चीनी और चावल लदे इस जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप फिर से एक्टिव हो गया है। इससे निकलने वाले लावा का एक वीडियो सामने आया है।
लंबे समय बाद ये ज्वालामुखी 20 सितंबर को भारत के अंडमान निकोबार में फटा और तब से इसमें से लावा निकल रहा है। ये अक्सर शांत रहता है, इसीलिए इसे सोता हुआ शैतान कहा जाता है। इस ज्वालामुखी का पहला विस्फोट 1787 में देखा गया था और इसके बाद से ये कई बार सक्रिय हुआ है। 1995 में इसमें बड़ा विस्फोट हुआ था। समंदर के बीच 710 मीटर ऊंचाई पर यह ज्वालामुखी है। सुरक्षा कारणों की वजह से इसके पास जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, जबकि बैरन द्वीप पर उतरने की अनुमति नहीं है। एक्ट्रेस पूनम पांडे दिल्ली की मशहूर लवकुश रामलीला में रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभा रही हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके पूनम पांडे ने बड़ा ऐलान किया है। मंदोदरी के रोल के लिए पूनम पांडे पूरी तरह सात्विक हो गई हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में पूनम पांडे माता के व्रत भी रख रही हैं, जिसके बारे में उन्होंने खुद वीडियो शेयर करके जानकारी दी और मंदोदरी का रोल मिलने पर खुशी जताई। अवसर मिला है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने ये भी डिसाइड किया है कि मैं पूरी नवरात्रि फास्टिंग रखूँगी ताकि मैं अपने मन से, अपने तन से और भी ज़्यादा क्लेंस रहूँ इस खूबसूरत से रोल को प्ले करने के लिए। अक्सर बोल्ड लुक में रहने वाली पूनम पांडे व्हाइट कलर के कुर्ते में काफी सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। पूनम पांडे के देसी लुक को देखकर उनके फैंस भी हैरान हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।